अपराधी क्यों? क्योंकि अब जेई सारे मार्ग समाप्त हो जाएं तब प्रपंच का प्रयोग करना अनुचित नहीं। तो हम करें क्या? और सबसे बड़ा ये वहम होता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। यहाँ पे आता है अपना, उसके ऊपर इन्होंने 10 गुना ज्यादा अत्याचार किए। फिर एंड में आपके पेरेंट्स को धमकियां देने लगे। ये लोग इतने हार्टलेस हैं, इतने निर्दयी। पता नहीं है कि निशान जिंदल के पेरेंट्स को हमने कितना रुलाया था। यह चलचित्र मेरे अतीत की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कई बार क्रोध में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। कृपया वहाँ अगर मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करूँ तो मुझे क्षमा करें। सबसे आवश्यक बात जान लो कि इस वीडियो में मैं आपको इस बात का, इस प्रॉब्लम का, स्कूल इज अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूं। आपको अपने स्कैमर स्कूल को स्कैम करना होगा। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और 11वीं 12वीं में हो तो आप इस समय अपने जीवन के सबसे ज्यादा क्रूशियल क्रॉस रोड पर खड़े हो। यहाँ पर लिए गए सही फैसले आपका करियर बना सकते हैं और लिए गए गलत फैसले आपके करियर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। स्कूल के बारे में वीडियो है। अटेंडेंस की हमारी प्रॉब्लम है स्कूल में। वो कहते हैं कि हमारा 75% अटेंडेंस का रूल कायम रहना चाहिए, चाहे बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का करियर, बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये एक्सेप्शनल स्कूल्स की बात नहीं कर रहा। थैंक्स टू दो स्कूल्स जो अपने बच्चों को या तो जेई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स को फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपने आप से पढ़ रहे हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह वीडियो मैं केवल जेई एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बना रहा, उनके पेरेंट्स के लिए भी बना रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। यह वीडियो डोमिनेट जेई किताब जिसका मैं ऑथर हूं उसके 9th चैप्टर स्कूल द स्लॉटर हाउस ऑफ ड्रीम उस पर आधारित है। मेरे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे मेंटीज रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्कूल डीमोटिवेट करता है आपको, वो आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से उसकी बुनियादें हिलाने की कोशिश करता है। रेगुलर वो आपको ये एहसास कराएंगे किस तरह आप एक अपराधी हो। क्यों अपराधी? क्यों? क्योंकि आप जेई एस्पिरेंट। अब वहां पर क्या होता है, टीचर को खुद को नॉलेज होती नहीं। जब भी वो किताब के अंदर से पढ़ के, प्रदीप, दिनेश, सुरेश, नरेश, महेश, ये किताबें होती हैं उनकी, उसमें से पढ़ के जब वो बताते हैं तब तक वो जब बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तब तक वो करेक्ट बोलते हैं। जैसे ही वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वो अपना मसाला लगा के उसको पूरे कॉन्सेप्ट का सत्यानाश कर देते हैं। मैं अपने टाइम पर सोचा करता था कि गैलीलियो इतना बड़ा फिजिसिस्ट था, उसको अपनी जान देनी पड़ गई सही फिजिक्स के लिए, और यहाँ खुलेआम मैडम गलत फिजिक्स पढ़ा रही हैं। चलो मान लो आप ये फैसला लेते हो कि मैं टीचर को सुनना बंद करके पीछे बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, कोई जेई के प्रॉब्लम्स लगा लेता हूँ, मॉड्यूल सॉल्व कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, तो उसमें उससे भी उनको आपत्ति है। क्या आपत्ति है पता है? आप सुन क्यों नहीं रहे? गलत ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको, अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो रिस्पेक्ट योग्य ना हो, तो आपको पीछे बैठकर भी टीचर की बात को सुनना पड़ेगा। मैं ऐसे एक बार कैपेसिटर सुन रहा था अपने टीचर का, और वो कैपेसिटर सुनने के बाद मेरा कैपेसिटर बर्बाद हो गया, मेरे कॉन्सेप्ट्स बर्बाद हो गए। मैंने सोचा कि यार वो मैडम, क्योंकि यार कई बार बच्चा ना धोखा खा जाता है कि यार ये टीचर है, यूं ही थोड़ी नौकरी लग गई होगी, यूं ही थोड़ी बैठ गए होंगे पढ़ाने, तो कुछ तो आता होगा। तो वो कई बार उनके गलत कॉन्सेप्ट्स को भी, जो कि लग भी रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, पर वो सोचते हैं टीचर है तो भाई सुन लेते हैं, और वो सुन लेता है तो उसके मन में गलत चित्र बन जाता है, खासकर फिजिक्स में। तो वहां पर वो बहुत बहुत हानिकारक होता है। कैपेसिटर मेरा जिस तरह खराब हुआ, मुझे उसको 3 गुना मेहनत करनी पड़ी वापस ठीक करने के लिए। वो इस बात पर तुले हुए हैं कि चाहे जो हो जाए, स्टूडेंट का टाइम सही यूटिलाइज हम होने नहीं देंगे। अब मैंने लाइब्रेरी में जाने का ट्राई किया, मैंने कहा लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेता हूँ, मैडम की रिस्पेक्ट का भी हनन नहीं होगा और मैं जाके अपनी पढ़ाई कर लूंगा। पर वहां पे जाके उन्होंने मुझे बोल दिया कि तू क्लास बंक करके वहां पे टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो क्या पहले जेई क्या करेगा, पहले बोर्ड तो कर ले। और सबसे बड़ा ये वहम होता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि स्कूल जाके बोर्ड, अगर स्कूल नहीं गया, मान लो स्कूल को लाइट ले लिया, हल्के में ले लिया, और उससे बोर्ड में नंबर कम आ गए, तो स्कूल से बोर्ड में नंबर बढ़ेंगे नहीं, घट भले ही सकते हैं। मतलब हर एंगल से जो इनको काम करना है, मेन काम करना है कि चलो बोर्ड में ही नंबर दिला दे, उसमें भी ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान हो। आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा स्कूल वाला टाइम वेस्ट कर लिया, घर पे जाके पढ़ लूंगा। पर जैसे ही आप घर पे जाओगे फिर पुरजोर कोशिश वो जारी रहेगी, कोशिश जारी रहनी चाहिए, बच्चे का नुकसान होता रहना चाहिए, ये हमारा मोटो है। घर पे जाके अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, और बेटा अगर तुमको प्रैक्टिकल के नंबर चाहिए
तो आपको घर पे जाके प्रतीश, दिनेश, नरेश, सुरेश, महेश किताबों से टेप टेप कर अपनी कॉपीज बनानी होंगी। और अगर वो हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, फिर प्रैक्टिकल फाइल, आप जो आपकी प्रैक्टिकल बुक आती है उसमें से टेप टेप के प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, पूरा प्रोसीजर लिखो, सब कुछ लिखो। उससे आपके दिमाग का विकास होगा। आप उससे गैलीलियो क्या, न्यूटन क्या, आइंस्टाइन को पीछे छोड़ देंगे। जब न्याय प्राप्त करने के लिए विनम्रता और वार्तालाप के सारे मार्ग समाप्त हो जाएं, तब प्रपंच का प्रयोग करना अनुचित नहीं। हो सकता है कुछ दर्शक पहली बार मेरे मुंह से ऐसे शब्द सुनकर, वो भी अध्यापकों के बारे में, अध्यापक, गुरु, शिक्षकों को हम अपने देश में, हमारे कल्चर में ईश्वर तुल्य माना जाता है, पर उसमें जो जिन अध्यापकों और शिक्षकों को ईश्वर तुल्य माना जाता है उसमें फ्रॉड शामिल नहीं है। इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिन भी लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, उनके साथ छोटे छोटे 15, 16, 17 साल के बच्चों के साथ जो ऐसा हैरेसमेंट, ऐसा कॉन्फिडेंस शैटर करने वाले रिमार्क्स जिन्होंने खाए हों, अपना बहुमूल्य समय जीवन के इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर व्यर्थ किया हो और अपने हीरे जैसा दिमाग कॉपी पेस्ट जैसे कामों को कर करके आपने पानी की तरह नाले में बहाया हो, तो आप अवश्य उन टीचर्स के साथ, अपने स्कूल के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में हमें बताएं। और बाकी लोग, और खासकर पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो, वो भी जाकर कमेंट्स पढ़ें ताकि मेरी बात की पुष्टि हो जाए। मेरी बात पर यकीन मत करो। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, समाधान की। सबसे पहला स्टेप है पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को अपनी तरफ कर लें, उनको यह वीडियो दिखाएं और सत्य से अवगत कराएं। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि स्कूल को जेई के साथ कैसे मैनेज करें। अरे भाई, अगर एक बात बताओ, दिन के 10 घंटे और तुम्हारी 90% एनर्जी अगर स्कूल खा जाएगा, हम क्या ऐसा जादू करेंगे कि वो एनर्जी आपकी वापस आ जाए, वो वक्त वापस आ जाए? कैसे मैनेज हो कह सकता है? ना आप वहां से छुट्टी ले सकते, छुट्टी लोगे फिर से हैरेसमेंट, गुंडागर्दी के शिकार बनो। तो हम करें क्या? अगर आप अभी 11वीं 12वीं में आए भी नहीं हो तो याद रखना, गो फॉर डमी स्कूल, गो फॉर नॉन अटेंडिंग स्कूल। फिर जब आप, बाकी सबके लिए बता रहा हूँ जो स्कूल जा रहे हैं ऑलरेडी, आप जब अपने घर पे होते हैं तो आपका बिहेवियर आपके रेपुटेशन को डिसाइड करता है। किसी दिन आपने पढ़ने के लिए स्कूल से छुट्टी ली और आप उसमें यूट्यूब देखते हुए, मूवी देखते हुए, वेब सीरीज देखते हुए, कुछ और देखते हुए अगर अपने पेरेंट्स को दिखाई देंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे और आपसे सारा कंट्रोल छीन लेंगे, और फिर आपको वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से और उनकी नज़र में आप लापरवाह हैं। इसलिए आप जब भी अपने घर पर हो, अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करें। आपको स्कूल के साथ स्कैम करना पड़ेगा। मैंने भी यही किया था, विद अ हैवी हार्ट मैं कह रहा हूँ, मैंने यही किया। आज तक इतिहास में कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी स्कूल ने बच्चे के नंबर काट लिए हो या उसको बोर्ड के एग्जाम में ना बैठने दिया हो कम अटेंडेंस की वजह से? मैंने तो नहीं सुना। खैर, मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं देता कि आप स्कूल से बिल्कुल ही छुट्टी मार लो। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया है, पर अपने रिस्क पर करें। टीचर्स की लाइंस तो ये फिक्स है, बेटा अब तुम देखना प्रैक्टिकल में क्या करती हूँ मैं। बेटा तुम्हें ऐसे बोर्ड का रोल नंबर मिल जाएगा। तो यार, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ टीचर्स के वीक पॉइंट्स, टीचर की लीनियंसी को पकड़ो, वो कहाँ कहाँ तुम्हारे अंदर डर बिठाने की कोशिश करते हैं वो डिटेक्ट करो और डरना छोड़ो। देखो, बोर्ड में आपके नंबर कम कर देना, प्रैक्टिकल में आपके नंबर कम कर देना, ये वो अपने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टीचर तो एंड में देखा होगा तुमने, फ्लॉन्ट करते हैं, देखो हमारी इतनी डिस्टिंक्शंस आई हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं देखो मेरा एवरेज इतना परसेंटेज आया है। तो आप सोचो, वो खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मार के पैर पे अपना रिजल्ट नीचे करेंगे आपके नंबर गिरा के। मैंने अपने टीचर्स की सारी बातों की सविनय अवज्ञा की, मैंने कोई बात नहीं मानी। मैं, मतलब ये मान लो, प्रैक्टिकल 11वीं के अंदर बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल के दिनों में मैं ऐसी ना, वो होता है ना, स्लैब होती है केमिस्ट्री लैब में, स्लैब पे बैठ के मैं यूं पैर हिला रहा था और सोच रहा था, और टीचर्स आई मेरे पे, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री, कहते जिंदल तुम ये इतने केयर फ्री कैसे हो, कहाँ है तुम्हारी फाइल वगैरह? मैम फाइल तो मैम अभी बनाई नहीं मैम। कहती बेटा आपके लिए तो सब मजाक है, आपके पेरेंट्स से मिलना है। अब यहाँ पे आता है अपना गेम। पेरेंट्स को मैंने समझा लिया, अपनी तरफ कर लिया, कन्विंस कर लिया, ठीक है। अब मैं उनको कहूँगा कि मैम प्लीज़ पेरेंट्स को मत बताना, और ऐसे करके कुछ दिन वेस्ट कर दूंगा। जिस दिन ज़्यादा डांट दें उसके अगले दिन आ जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा।
ठीक है, कहीं पे भी आपको अटेंडेंस का खास इशू नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट का इशू है ना, तो लाइट लो। और मैं आपको बताऊं, सारी सभी ने अवज्ञा करके भी मुझे 30 में 30 नंबर मिले सारे उस प्रैक्टिकल्स में, सिवाय कंप्यूटर साइंस के जिसमें मुझे 28 मिले। वाह जिंदल जी वाह। और वो लोग जो टीचर की सारी बातें मानते थे, पर उनके नंबर पता था टीचर को कि खास नहीं आने वाले बोर्ड्स में भी, उनको टीचर ने प्रैक्टिकल में भी कम नंबर दिए। मेरे बोर्ड में आने वाले थे, मेरे फाइनली 94.8 पांचों सब्जेक्ट के मिला के आए। अब आपने पेरेंट्स को अपनी साइड कर लिया, आप कह दो कि मेरे पेरेंट्स को मत बताना, कुछ दिन ऐसे करके बर्बाद कर दो, कुछ दिन ऐसे करके बर्बाद के टीचर को टालते रहो, उसके बाद फिर बात चलेगी, कभी आ जाओ, कुछ डिले करते जाओ, फिर कभी, मैं बिल्कुल हैवी हार्ट से कह रहा हूँ कि मुझे तो मेडिकल एक्सक्यूज़ बनाना पड़ा था। आप लोग इतने स्ट्रेस में, इतने परेशान हैं, नर्वस हैं, एंग्शियस हैं, कपकपी होती है, हाथों में दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है, निरंतर सिर दर्द होता है, ऐसे में भी आपके ऊपर ये अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं। मैंने उस टाइम पर मेडिकल लीव ले लिया, तो हर बार अलग एक्सक्यूज़ पर मैं छुट्टी लेता। और अब जब मैं घर बैठा था, मेरे पास पूरा दिन होता रहा। पहले मेरी सुबह स्कूल में और शाम कोचिंग में ख़त्म हो जाती थी, पर अब पूरा दिन मेरे पास था। इस पूरे दिन का स्वामी मैं हूँ। अब मैं अगर अब नहीं पढ़ा तो गलती मेरी कही जाएगी, तो मैं पूरा दिन फिर पढ़ता था, और पेरेंट्स भी इसलिए मेरा समर्थन करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर पेरेंट्स को बुला लिया और पेरेंट्स को हैरेस करने लग गए। और मेरे जाने के बाद जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, क्योंकि मैंने उनका बहुत सही काटा, तो मैं जब स्कूल से पास आउट हुआ, मैं IIT पहुंच गया, पर टीचर्स को इससे एतराज़ था कि मैंने मतलब उनकी बहुत अवज्ञा की। मेरा एक जूनियर है पारस, उसके ऊपर इन्होंने 10 गुना ज़्यादा अत्याचार किया। खैर छोड़ो, अपने छोटे बैच वालों का क्या सोचना, अपना सोच लेते हैं अपन। ऑल्दो छोटे बैच वालों के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हो कि उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी सचेत रहें पहले से, और बेस्ट तो ये रहेगा कि डमी स्कूल में ही जाए। तो पारस को तो उन्होंने ये बोल दिया कि पारस, तुम्हें पता नहीं है कि निशान जिंदल के पेरेंट्स को हमने कितना रुलाया था। उन्होंने ऐसे भी बोल दिया। ये लोग इतने हार्टलेस हैं, इतने निर्दयी हैं। और मान लो पेरेंट्स को बुला लें, तो पेरेंट्स को पहले रिक्वेस्ट नहीं करनी, पहले पेरेंट्स कहें कि मैडम आ रहा है, अगली बार से आएगा बच्चा, लेकिन फिर मत जाना, एक दिन चले जाना, ताकि टीचर का गुस्सा ठंडा हो जाए। क्योंकि सारी बात जो है रिस्पेक्ट की है, ठीक है, आपने रिस्पेक्ट कर दी, उसका टीचर का गुस्सा ठंडा हो गया, आप फिर वही खेल खेल लो, फिर छुट्टी मार लो। यही एकमात्र तरीका है स्कूल को स्कैम करके अपना रास्ता बनाने का। जब भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगने की बात करें कि यार आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, तो उसमें तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में अटेंडेंस नहीं होती है, पर वो ऑफिशियल नहीं होती। इस बात को कंफर्म कर लेना अपने सीनियर। पेरेंट्स से मैं खास कहना चाहूंगा कि स्कूल ना जाके बोर्ड में कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा भले ही हो सकता। फिर एंड में आपके पेरेंट्स को धमकियां देने लग जाएंगे, पर और उसके बाद आप फिर चले जाना, पर फिर आप छुट्टी मार लेना कुछ दिनों बाद। और तब तक ना इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा, बहुत आपका टाइम निकल चुका होगा, बहुत दिन आप सदुपयोग बहुत दिनों का कर चुके होंगे, और आपकी हो जाएगी मौज। आपको कोई और प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्कूल से रिलेटेड फेस होती हो, तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। अब ये सारी ऑथेंटिक गाइडेंस मैं एक वीडियो में तो दे नहीं सकता, तो इस तरह की मैं और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऑल थ्रू ईयर जेई लेके आता रहूँगा। रेगुलर हमारी वीडियो से इंस्पायर होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को अवश्य वीडियो दिखाएं, और अगर लाभ आपको प्राप्त हुआ तो लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।